नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भारत और कनाडा के बीच जो विवाद है, जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में। दोस्तों, अभी पिछले माह जून में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा में। तो जस्टिन ट्रूडो जो अभी G20 समिट में हमारे यहाँ पर आमंत्रित हुए थे और यहाँ से वो 2 दिन यहाँ रुके भी रहे। उनका विमान में कुछ खराबी आ गई थी, तो इसलिए उन्हें 2 दिन ज़्यादा रुकना पड़ा इंडिया में, भारत में। और जब वापस गए वो, तो उन्होंने बयान दिया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। तो और विवाद की सबसे बड़ी वजह यही है। आपको बता दूं दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर जो था, ये खालिस्तानी चरमपंथी था। इसका जन्म 1977 में पंजाब के ज़िले जालंधर में हुआ था। 8वीं-9वीं में जब ये पढ़ते थे, तो उसके बाद 8वीं-9वीं क्लास के बाद ये कनाडा चले गए थे। वहाँ पर ये ब्रिटिश कोलंबिया के रिहाइश इलाके में बन गए। वहाँ पर उन्होंने घर लिया और वहीं पर रहने लगे। प्लम्बर का काम किया। 1997 में ये गए थे कनाडा में, प्लम्बर का काम किया। और जब इनका कुछ काम नहीं जमा या फिर जो भी, ये धीरे धीरे खालिस्तानी चरमपंथियों के संपर्क में आए। इन्होंने खालिस्तानी बनकर सुर्खियां बटोरी। 2007 में कनाडा का नागरिक बने ये। 18 जून को वैंकूवर में इनकी हत्या कर दी गई। 2 नकाबपोशों ने ताबड़तोड़ गोली से इनका मर्डर कर दिया। ये जो है वैंकूवर के जो सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा है, इसके हेड के रूप में ये कार्यरत थे। और उसी गुरुद्वारे के सामने शाम के समय इनका मर्डर कर दिया गया 2 नकाबपोशों के द्वारा। तो दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच जो दूरियां बढ़ी हैं, इन्हीं निज्जर की हत्या की वजह से। क्योंकि कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है इसकी हत्या में शामिल होने का, तो दूरियों की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है। खालिस्तान के बारे में बताऊं दोस्तों, खालिस्तान की सर्वप्रथम मांग 1940 में खालिस्तान का नाम आया सर्वप्रथम। इसके अलावा पृथक सिखों के लिए पृथक राज्य की मांग या पृथक देश की मांग की गई थी सर्वप्रथम 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में। इसको उठाया गया, इसकी मांग को उठाया गया था। अब दोस्तों, गलती किसकी है, भारत की या कनाडा की? भारत ने कई बार, भारत की जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो उन्होंने कई बार भारत के लिए हानिकारक जो तत्व हैं उनकी सूची बनाकर कनाडा को सौंपी, लेकिन कनाडा की तरफ से कभी भी कोई संतुष्टिजनक कार्यवाही नहीं की गई। NIA ने 43 मोस्ट वांटेड नागरिकों के नाम जारी किए थे, जिसमें 32वें नंबर पर सुखदल और कुछ सुक्खा था। उसकी मौत भी कल लॉरेंस, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है, उसकी मौत भी कल हो गई है। तो दोस्तों, कनाडा सीधे एक प्रकार से खालिस्तानी चरमपंथियों को, उनके लिए सबसे बढ़िया एक आरामगाह या उनका पसंदीदा स्थल बना हुआ है। इसके पीछे भी ट्रूडो की, जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर PM, उनकी भी इसके पीछे जो है परेशानी है, जो समस्या है, इसकी मजबूरी है, वो समझ में आती है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो 2021 में इलेक्ट हुए थे, इनको बहुमत नहीं मिला था। 10 सीट की कमी थी, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने दी थी, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड जगमीत सिंह की पार्टी है। तो इन्होंने इनको 10 सीटों से समर्थन दिया था। तो चूंकि सिख समुदाय जो भारतीय हैं, टोटल लगभग 18 लाख के करीब भारतीय निवासरत हैं, रहते हैं कनाडा में। इनमें से 7,80,000 सिख हैं। 338 सीटों में से 18 सीटों पर जो है सिख समुदाय का वर्चस्व है। टोटल 200 गुरुद्वारे हैं कनाडा में। एक मुश्त वोट पड़ता है, जो भी गुरुद्वारा जो कह देता है जिनको वोट डालने के लिए, तो उस कैंडिडेट पर एक मुश्त वोटिंग हो जाती है। ये कुछ वजह हैं, परेशानी है, जस्टिन ट्रूडो की मजबूरियां हो सकती हैं, जो वो चरमपंथियों को जगह दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सारे जो भारतीय जो निवासरत हैं कनाडा में, सभी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनके अपने मोटिव हैं, कुछ अपने फायदे सिद्ध हो रहे हैं, तो वो सिख जो है चरमपंथ की ओर अग्रसर हैं।
और सिख लैंड एक खालिस्तान की मांग वो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जस्टिन ट्रूडो हैं वो बिल्कुल अपने पिताजी के नक्शे कदम पर जा रहे हैं। उनके पिताजी जो कि पीएम रहे हैं कनाडा के, वो रहे हैं 1967 से लेकर 1984 तक। 1967 से लेकर 1984 तक जो इनके पिताजी थे पियरे ट्रूडो, वो कनाडा के पीएम रहे। 1982 में जब एक खालिस्तानी चरमपंथी थे तलविंदर परमार, है ना, ये बब्बर खालसा का हेड था और ये इंडिया में कई पुलिस अफसरों के मर्डर में शामिल रहा है। तो इसको प्रत्यारोपित करने के लिए उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के जो डैडी थे पियरे ट्रूडो, उनसे इन्होंने कहा कि आप इसको प्रत्यारोपित कीजिए, ये हमारे यहाँ पर मोस्ट वांटेड है और खालिस्तानी चरमपंथी है। ये कौन? तलविंदर परमार। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और बाद में जो एयर इंडिया का विमान था कनिष्क नामक विमान को 1985 में तलविंदर परमार ने हाईजैक करके उसको विस्फोट कर दिया, जिसमें 329 व्यक्ति मारे गए, 329 लोग मारे गए, जिसमें से अधिकांशतः भारतीय थे। इसको 9/11 के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी कहा गया, एयर ट्रेजेडी कहा गया। बाद में तलविंदर परमार 1992 में पाकिस्तान से जब ये पंजाब के लिए माइग्रेट हो रहा था, आने की कोशिश कर रहा था, तो इसको मार गिराया गया। तो जस्टिन ट्रूडो सीधे सीधे अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के जो सहयोगी देश हैं, कनाडा एक नाटो कंट्री है, नाटो में वो सबमिट है, यानी कि नाटो का पार्ट है। तो कनाडा के जो फ्रेंड्स हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उन्होंने परोक्ष रूप से तो नहीं लेकिन सीधे तौर पर कोई ऐसा वो कनाडा की तरफ से सख्त रुख नहीं अपनाया है, यानी सॉफ्ट स्किल दिखाई है, सॉफ्ट रुख अपनाया है कनाडा के प्रति। हालांकि वो जब G20 में हमारे यहाँ से होके गए हैं, G20 समिट जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन उन्होंने अब चूंकि सब नाटो के कंट्री के एक ही ग्रुप के अलायंस के पार्टनर हैं सब, तो उन्होंने एक तरह से कनाडा का समर्थन ही किया है। दोस्तों जानते हैं यूरोपीय कंट्रियों का शुरुआत से ही आतंकवाद के खिलाफ भले ही ये लोग बयानबाजी करते रहे हों, लेकिन इनका कोई ठोस मकसद नहीं रहा है। सबका अपना अपना मकसद, मतलब अपने देश, अपनी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाना रहा है, अपने परिप्रेक्ष्य से रहा है। अमेरिका ने इराक को इसी आतंकवाद के ऊपर बर्बाद करके रख दिया, जबकि उसके पास, इराक के पास ऐसे कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं पाए गए थे। तो जब बात अपने पे आती है तभी ये लोग कोई सख्त रुख अपनाते हैं। लेकिन भारत पर चूंकि चरमपंथ और आतंकवाद से भारत हमेशा पीड़ित रहा है, इसलिए भारत को इस पर बिल्कुल सख्त मुद्दा अपनाना चाहिए। दोस्तों भारत और कनाडा के बीच बढ़ती हुई इस तलखी से बात यहाँ तक पहुँच गई है कि राजनयिकों को निकालना और व्यापार को बंद करने जैसी भी बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये बात दोनों के व्यापार के बारे में बताएं दोस्तों, तो लगभग समान व्यापार, यानी कि भारत आयात और निर्यात समान रूप से लगभग 34-35 हज़ार करोड़ रुपए का आयात और निर्यात करता है। तो आयात निर्यात पर दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन कनाडा ज़्यादा तौर पर भारत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अधिकांशतः जनसंख्या जो है, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उसका 40% स्टूडेंट्स, जो कि उसकी इकोनॉमी में $4.9 बिलियन का इन्होंने उसकी इकोनॉमी में इंक्लूड किया था। ये 2021 का आंकड़ा है। 3,20,000 स्टूडेंट 2022 में पाए गए थे, भारतीय जो स्टूडेंट गए कनाडा में एजुकेशन लेने, तो उनकी संख्या थी 3,20,000। 100% में से 40% जो है, जो स्टूडेंट कनाडा में, वो इंडियन है। तो कनाडा के ऊपर बेसिकली, कनाडा और भारत दोनों के ऊपर आर्थिक रूप से
इस तलखी का असर पड़ा है दोस्तों। तो आज का टॉपिक मैंने कनाडा और भारत के संबंधों पर बढ़ती हुई तलखी पर ये कवर किया था दोस्तों। कैसा लगा आपको? ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।